इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का 13वां प्रश्न देखेंगे। तेरहवां प्रश्न दिया गया, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। ठीक है, आपको ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल जो है -7 दिया गया है और तीनों शून्यकों के गुणनफल -14 दिए गए हैं। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है इनकी सहायता से। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे दो द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा दिया रहता था, ठीक, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके निकाल लेते थे। वैसे ही यहाँ पर तीन, चूँकि अब देखिए ये कब आते हैं, तीन मूल है ना, तीन शून्यक हैं, तो इसका मतलब हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा जब करेंगे तब जा कर के हमको त्रिघात बहुपद मिलेगा। तीन शून्यक हैं तो तीन बार हम माइनस करेंगे x के साथ और मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप हल करेंगे तो आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा, जो बहुपद आपसे पूछा जा रहा है। जब इसको आप हल करेंगे तो आपको यही मिलेगा। देखिए x³ माइनस, चूँकि अल्फा बीटा गामा का मान पता नहीं है हमको, इस रूप में पता है तो हम इसी रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यही आपको मिलता है। इसको हल करने पर करके देख लीजिएगा आप लोग चाहे। इसका मान रखेंगे हम तो मिलेगा 2x² प्लस इसका मान रखेंगे तो -7 है तो -7x हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा का मान -14 है। तो आपको जो बहुपद मिला वो क्या मिला, x³ माइनस 2x²। अब चाहे यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस कर लीजिए, अब यहाँ पर -7x कर लीजिए और प्लस 14। तो आपको बहुपद क्या मिल गया, x³ माइनस 2x² माइनस 7x और धन 14 प्लस 14। ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 14वां। जांच कीजिए कि बहुपद p ऑफ x 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक 2, 3 और 1/2 है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों इनके शून्यक हैं। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। अगर हमको x का मान 2 रखने पर 0 प्राप्त होता है, यानी px का मान 0 प्राप्त हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका शून्यक है। तो p ऑफ 2 निकालते हैं, यानी x का मान 2 रखा जा रहा है। सत्रह गुणे 2 ऋण 6, तो 2 का घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 से गुणा हो जाएगा तो 16 ऋण 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 11 चौक 44 धन 17 दूनी 34 ऋण 6। तो 34 6 40 10 50 और यहाँ 44 6 50। तो p ऑफ 2 क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी प्रकार से p ऑफ 3 निकालेंगे तो 2 गुणे 3 की घात 3 ऋण 3 की घात 2 धन 17 गुणे 3 ऋण 6। तो 2 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54, 3 त्रिका 9 11 9 99 प्लस 51 ऋण 6। अब क्या करेंगे, धन धन को जोड़ लीजिए तो 4 1 5 और 5 5 10 ऋण 9 6 15 के 5 1 हासिल 9 और 1 10, 105 में से 105 घटाएंगे 0।
तो ये तो सिद्ध हो गया कि 2 और 3 इसके शून्यक हैं। अब बचा 1/2, तो हम P ऑफ 1/2 भी निकाल लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। P ऑफ 1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख दीजिए। दो दूनी 4 दूनी 8, 1/4, धन 17/2, ऋण 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऋण 11/4, धन 17/2, 1 ऋण 11, धन 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, ऋण 1 चौके 4, 4 छक 24, तो 34 1 35, ऋण 4 1 5, 2 1 3, यानी 35 ऋण 35/4। तो 35 ऋण 35 शून्य हो जाएगा, और शून्य में 4 से भाग देंगे तो शून्य आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 3 और 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, यदि बहुपद f ऑफ x, यदि बहुपद f ऑफ x x क्यूब ऋण 5x स्क्वायर ऋण 2x धन 24 के दो शून्यक का गुणनफल 12 है। यानी भाई इतनी घात है तो इसके 3 शून्यक होंगे ना। एक होगा अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, जिसमें से ये 2 शून्यक मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा आपको 12 दिया गया है। ठीक, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों शून्यक आपको बताना है, अल्फा बीटा और गामा का मान बताना है कि क्या होगा। तो जरा इसको देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है, -d/a। तो अल्फा बीटा का मान आपको 12 दिया गया है, तो 12 गामा बराबर क्या हो जाएगा, d आपका 24। देखिए ABCD, तो d आपका 24 हो गया और a आपका 1 हो गया। तो यहाँ से गामा इक्वल टू क्या मिलेगा, -24/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो एक मूल आपको, एक शून्यक आपको मिल गया -2, गामा का मान -2 मिल गया। अब हमको निकालना है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा। देखिए, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल -b/a ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमने -2 निकाला है, -b का मान देखिए -5 है, a का मान 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, दैट मीन्स 7। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। ठीक, अब हमारे पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। तो यहाँ पर देखिए जरा, अल्फा बीटा की जगह पे आप अल्फा बीटा ही रहने दीजिए। अभी इन दोनों में देखिए गामा कॉमन ले लेंगे, गामा हम इसलिए कॉमन ले रहे हैं तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। गामा हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि गामा का मान हमको पता है, तो हमने गामा को कॉमन ले लिया, बराबर c का मान है आपका ABC, c का मान -2 है, a का मान 1, अल्फा बीटा का मान 12 है,
अच्छा एक काम करते हैं, इसके बजाय हम एक लोग क्योंकि इसमें देखिए अल्फ़ा बीटा का मान अगर हम 12 रख दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम 7 रख देंगे और गामा का मान भी हम रख देंगे, तो फिर ये तो सत्यापन हो जाएगा क्योंकि 3 सबका मान रखा जा रहा है। ठीक, इसके बजाय हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे तो हम अल्फ़ा और बीटा को निकाल पाएंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा मिलकर के माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, मिल गया ना। अब मान रखिए ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 7, 7 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान हो गया 12। तो 7 का स्क्वायर 49 ऋण 48, ये आया आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49 माइनस 48 1, दैट इज 1। ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, और आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है। ठीक, दोनों को जोड़ लेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, 2 अल्फ़ा इक्वल टू आ गया कितना 8। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 आ गया। अब अल्फ़ा का मान आपको 4 मिल गया, गामा का मान -2 मिल गया, बीटा का मान रह गया है। तो बीटा का मान आप चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, चलिए हम इसी में रख लेते हैं। तो अल्फ़ा का मान 4 रख दिए, बीटा का मान निकालना है, तो प्लस बीटा बराबर 7। तो बीटा बराबर कितना आ गया 7 ऋण 4, यानी बीटा बराबर 3। तो अल्फ़ा बीटा गामा का आपको कितना मान मिला, अल्फ़ा मिला आपको 4, बीटा मिला आपको 3 और गामा मिला -2। यही उत्तर हो गया आपका। ठीक है, तीनों शून्य का आपको पता चल गया। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर ऋण 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। ऐसा बहुपद बनाना है जिसका शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो। कैसे बनाएंगे देखिए, हम लोग पहले इसके शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम x का होल स्क्वायर ऋण 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। चूँकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख देंगे, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला, -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, ये -5। ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो 1 प्लस अल्फ़ा क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 1 + 5 दैट इज़ 6, और 1 प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1, बीटा का मान -5 है तो -5 यानी -4। तो आपको अब ऐसा बहुपद चाहिए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा हो, इसलिए अभीष्ट बहुपद बराबर x माइनस पहला मूल और x माइनस दूसरा मूल। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ -4 है। या अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप गुणा कर दीजिए, चाहे एक बार और बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा x धन 4। अब गुणा करिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -6x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x ऋण
24। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर ऋण 10x धन ऋण 24, यही आपका अभीष्ट बहुपद हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 17वां प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त। तो 17वां प्रश्न क्या दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक। बहुत ही आसान प्रश्न दे दिया गया है। अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया गया है ऋण 1 और गामा का मान दिया गया है -1/3। अब इसका बहुपद ज्ञात करना है, इन तीनों शून्यकों की सहायता से त्रिघात बहुपद निकालना है। तो बहुपद क्या हो जाता है, अगर दो मूल दिए गए, दो शून्यक दिए गए हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और अगर 3 दिए गए हैं तो x माइनस गामा हो जाता है। बस मान रख दीजिए अल्फा बीटा गामा के। x माइनस अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। x माइनस 3 x प्लस 1 हो गया और x प्लस 3 नहीं 1/3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर x मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऋण 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 x धन 1/3, x से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ऋण 3x प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/3 से इसमें गुणा होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस, अब इसको देखिए हल करेंगे क्या आएगा, -2 और प्लस 1/3 को हल करेंगे, 1 3 3 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 1 1 कम 1, तो -5/3 आएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा -5/3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर -3 है और यहाँ पे -2/3 है, इसको भी कहीं रब पे हल कर लीजिए। तो 3 3 9 2 11/3, दोनों माइनस में था इसलिए जुड़ गया, तो -11/3x। ठीक, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाला हो गया, बचा क्या -1, तो यही आपका बहुपद त्रिघात बहुपद हो गया आंसर। बस ये प्रश्नावली समाप्त। धन्यवाद।